बच्चे हमने अब तक क्या क्या कर लिया है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कर लिया है ना? अच्छा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के हमने स्ट्रक्चर्स भी कर लिए, हमने उसके कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज भी कर लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बनाने भी कर लिए, कैसे वो जनरल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो भी कर लिया हमने, ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, हम जस्ट थोड़ा सा पोर्शन रह गया, बाकी का सारा पोर्शन ऑलमोस्ट डिलीट हो चुका है। तो जो पोर्शन रह गया वो हम आज कंप्लीट करेंगे। उसमें क्या क्या है बच्चे, जो कार्बन कंपाउंड, मैंने आपको बार बार बताया कि कार्बन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है श्रृंखलन, मतलब कार्बन अपनी ही एक श्रृंखला बनाता जाता है, सीरीज बनाता जाता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन से जुड़ता चला जाता है। तो अब जुड़ने का मतलब ये तो नहीं है कि हमेशा हम सीधी लाइन में जुड़े, तो जुड़ने का मतलब क्या है कि जुड़ने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ब्रांच की तरह जुड़े या हम एक दूसरे रिंग टाइप स्ट्रक्चर में जुड़े। तो दो तरह के कंपाउंड होते हैं कार्बन के, वो एक होते हैं साइक्लिक और एक होते हैं असाइक्लिक। तो असाइक्लिक में क्या होता है कि कार्बन अगर सिंपल एक लंबी चेन इस तरह से एक के बाद एक इस तरह से जुड़ता चला जाए तो इसे कहते हैं हम लीनियर चेन या लीनियर चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बट अगर ऐसे ना करके हम कार्बन को, जैसे 5 कार्बन थे, हमने 5 कार्बन में से 4 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में रखे और 5वें कार्बन को हमने क्या रख दिया, एज अ ब्रांच बना दिया, शाखा की तरह बना दिया, तो वो क्या कहलाएगा, ब्रांच हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो मकसद क्या है कि कार्बन के कंपाउंड्स को जोड़ना। कार्बन के इतने सारे यौगिक जनरेट होते हैं, कैसे होते हैं, वो लीनियर चेन में भी हो सकते हैं, मतलब आपस में सीधे भी जुड़ सकते हैं, ब्रांच की तरह भी जुड़ सकते हैं, और अभी आप देखेंगे रिंग टाइप भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। इनको कहेंगे हम शाखा वाले हाइड्रोकार्बन, ब्रांच हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ये ब्रांच जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक तरफ हो, ये ब्रांच 2 तरफ भी हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है, ठीक है। तो वो भी ब्रांच हाइड्रोकार्बन ही कहलाएंगे। जब भी कार्बन स्ट्रेट चेन में ना होकर के एज अ शाखा या एज अ ब्रांच जुड़ जाए तो उनको कहेंगे हम ब्रांच हाइड्रोकार्बन। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनते, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। उसके बाद अगर ऐसे ना होकर के एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से और तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से, 5वां कार्बन से इस तरह से जुड़े, देख रहे हो, स्ट्रेट ना होकर के, खुला चेन ना होकर के, ओपन चेन ना होकर के, अगर ओपन चेन का मतलब पहला और लास्ट कार्बन आपस में जुड़े ना हो तो उसे कहते हैं ओपन चेन। पर अगर पहला कार्बन, ये देखो मान लीजिए ये पहला था और ये कौन सा है, 5वां, समझ गए? तो पहला कार्बन अगर 5वें कार्बन से बीच में बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो गई, एक क्लोज चेन हो गई ना। ये सब क्या थे अभी तक, ओपन चेन वाले थे। पर जब वो पहला 5वें से जुड़ गया, कब जुड़ेगा, आप कुछ गेम खेल रहे हैं, हाथ पकड़ पकड़ के घूम रहे हैं, ठीक है, आपने 10 बच्चों की एक रेल बना ली हाथ पकड़ के, अगर आप सीधे सीधे चल रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे, ओपन चेन। बट अगर पहले बच्चे ने 10वें बच्चे का हाथ पकड़ लिया तो वो कैसे हो पाएगा, सर्कल में या क्लोज चेन में, है ना। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं हम, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब उसका बेस्ट एग्जांपल 2 तरह से होते हैं, बट आपके सिलेबस में हमारे जो 2 तरह से, देखो एक तो मैं एक बार बता ही देती हूँ आपको, एक तो होते हैं जिसमें आपको सिंपली पहले कार्बन से दूसरे कार्बन में जुड़ा हुआ होगा, वहाँ सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, तो इनको तो कहते हैं साइक्लो वर्ड से यूज करते हैं। जैसे 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। मैं एक बार बताती हूँ आपको, साइक्लोपेंटेन, देखो जरा, मैं इसका बेस्ट एग्जांपल सबसे स्टार्टिंग से करती हूँ। 3 कार्बन मान लिया हमारे चेन में और तीनों आपस में एज अ क्लोज चेन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, साइक्लोप्रोपेन। 3 वाले कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन इसमें होते हैं, प्रोप से यूज करते हैं, तो और इसमें सिंगल बॉन्ड है,
तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। साइकिल तो हो गई ना, साइकिल का वो क्या होता है, पहिया वो जुड़ा होता है ना एक दूसरे से, मतलब वो ताने जुड़ी होती है ना, अगर खुली होगी तो फिर साइकिल चलेगी कैसे, सर्कल सर्कल। ठीक है, तो अब इसकी हम हाइड्रोजन देखते हैं। देखो एक दो बॉन्ड है इसके साथ, तो कितने का हाइड्रोजन जुड़ेंगे इसके साथ, कितने बॉन्ड की स्कोप रह गया, कार्बन के साथ हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एक कार्बन, अच्छा चलो खुल के देखते हैं हम, एक हाइड्रोजन से और दूसरा भी हाइड्रोजन से। मैंने आपको बोला था जो भी खाली हो बॉन्ड उसके साथ क्या जुड़ जाती है, हाइड्रोजन जुड़ जाती है। एक बॉन्ड का, इस कार्बन का एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, 2, और कितने होने चाहिए टोटल, टेट्रावेलेंट होता है 4 होने चाहिए। ठीक है, सेम इधर देखो, सी सी 2 बॉन्ड, अगेन। ठीक है, तो ये क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन का पूरा फॉर्मूला। अब तक तो हमने सिर्फ चेन बता दी थी मैं आपको, पर जब तक हाइड्रोजन नहीं होगा तब तक वो हाइड्रोकार्बन तो नहीं बनेगा ना। प्रोपेन तो तब कंप्लीट होगा ना जब उसमें हाइड्रोजन भी जुड़ जाएंगे। मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CH2 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 सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़ा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कैसे लिख देते हैं, कई बार ट्राइंगल, जहां ये है, ये जॉइंट है, इसका मतलब इटसेल्फ ही, क्योंकि जब हम बड़ी क्लासेस में आ जाएंगे ना, हम कुछ चीज़ों के इंडिकेशंस करने शुरू कर देते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन कहलाता है ये। मतलब ये आपके लिए अभी नहीं है, बट फिर भी कई जगह पे लिखा आ जाए ना, इसका मतलब यहाँ एक कार्बन है, और कार्बन है तो अपने आप ही उसके हाइड्रोजन पूरे होंगे, उसको बताने की जरूरत नहीं होती। हम बड़ी क्लासेस में साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, और साइक्लोब्यूटेन ऐसे, शॉर्ट फॉर्म्स हम, है ना। तो ये इससे क्या हो गया, आपको क्या क्या नहीं लिखना अपना, देखो अगर ये ना होता तो क्या लिखते हैं हम, ऐसे सिंपली। ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बट फिर भी और सिंपल कर दिया इस केमिस्ट्री में। साइक्लोब्यूटेन CH2 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 विद सिंगल बॉन्ड, और नहीं तो आप सिंपली ये भी लिख सकते। ठीक है, ये तो हो गई अपनी ऐसे साइक्लोपेंटेन, पेंटागन बना दो और कंप्लीट करना है, CH2 लिख दो 4-5 तरफ। साइक्लोहेक्सेन देखो, साइक्लोहेक्सेन विदाउट एनी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जब सारे कार्बन जुड़े हुए हों तो उसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लोहेक्सेन। इसका प्रॉपर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इसमें क्वेश्चंस भी में भी है साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाना, तो क्या फॉर्मूला होगा देखो, CH2 6 साइड CH2 ओके, इसे क्या कहेंगे हम, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम अगर ये तो थे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सिंपल वाले, साइक्लिक वाले। अब हम बात करेंगे रिंग हाइड्रोकार्बन्स की। रिंग कब होती है, जब रिंग टाइप हाइड्रोकार्बन कब बोलते हैं हम, जब अब तक एक चीज हमने पढ़ी लीनियर हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन आपस में सीधी चेन में जुड़े हो गए लीनियर। श्रृंखला कह लिख देंगे, श्रृंखलन वाले हाइड्रोकार्बन। और अगर ब्रांच की तरह जुड़े हो तो शाखा वाले या ब्रांच हाइड्रोकार्बन। तीसरे हमने पढ़े साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब चौथे हम पढ़ेंगे रिंग टाइप हाइड्रोकार्बन। रिंग को शायद वलय बोलते होंगे, तुम लोग एक बार चेक करना। अच्छा, रिंग में क्या होगा देखो, उसमें हमेशा क्या होगा, ऑल्टरनेट पोजीशन पर, और उसका पहला मेंबर, अब इसमें तो साइक्लोप्रोपेन से शुरू हुआ था ना, देखो 2 की तो क्लोज चेन हो नहीं सकती थी, 2 तो एक ऐसे हो जाएंगे, तो तीसरे से शुरू हुआ था ये। अब क्या होगा, रिंग में जो पहला, जो सिंपलेस्ट रिंग हाइड्रोकार्बन होता है, वो शुरू ही कहाँ से होता है, 6 कार्बन से। उसका नाम होता है, जैसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन का नाम मैंने क्या बताया था, किसी को याद है, जो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है उसका नाम किस, नाम
मीथेन, वेरी गुड। CH4 इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। जब हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन की बात की थी तो मैंने आपको बताया था जो सबसे सिंपल होता है वो सबसे पहला, जिसे कहते हैं स्टार्ट, जहाँ से होते हैं हाइड्रोकार्बन, वो कहाँ से होते हैं? CH4 मीथेन से। बट रिंग टाइप हाइड्रोकार्बन कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? C6H6, इसे कहते हैं बेंजीन। मैं आपको बताती हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें हमेशा ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं। ऑल्टरनेट समझते हो? एक छोड़ के एक, ठीक है, एक छोड़ के एक। कैसे? देखो, कार्बन मैंने 6 लिख दिए, ठीक है ना? अब एक यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल। क्लियर? जब एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इनमें हम फॉर्मूला पूरा करते हैं इनका हाइड्रोजन जोड़ के। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? देखो 1 2 3 ऑलरेडी है, तो कितने की जरूरत है? एक। इसके साथ क्या जुड़ जाएंगे? H। सिंपली हमें H वो बॉन्ड दिखाने की जरूरी नहीं है। सेम यहाँ 3 है, 4 हो गए, 3 है, 4 हो गए, 3 है, 4 हो गए, 3 है, 4 हो गए। अब फॉर्मूला चेक करो कितना बना? 6 कार्बन और 6 ही हाइड्रोजन। क्या बन गया? C6H6। अब समझ में आया C6H6 कैसे हुआ बेंजीन? इसका नाम होता है बेंजीन। जो रिंग टाइप हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बेंज वर्ड से स्टार्ट होता है, बेंजीन। अच्छा, एक और बात है, आप बुक में देखोगे कहीं कि जो रिंग टाइप हाइड्रोकार्बन है उनमें बीच में सर्कल दिखाई देगा। वो क्यों? देखो, ये है तो 11th की स्टोरी, बट थोड़ा बहुत हम बता सकते हैं यहाँ पर। ऑल्टरनेट पोजीशन का मतलब ये है कि एक छोड़ के उसने फिक्स तो नहीं कि ये वाले कार्बन पे ही हाइड्रोजन होगा, इस वाले पे भी हो सकता है। अगर इस वाले पे डबल होगा तो इस पे नहीं होगा, इस पे होगा। इस वाले पे होगा तो फिर इस पे नहीं होगा, इस पे होगा, है ना? 3 पोजीशन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे हो सकता है कि ये वाला, देख रहे हो आप? अब इधर देखो तो इधर डबल है, इधर इधर है, इधर है, और इधर देखिए तो इधर डबल है, इधर डबल है, मतलब दोनों में से कोई भी बेंजीन हो सकता है। तो ये एक डीलोकलाइज्ड नेचर था कि डबल बॉन्ड का वो कहाँ रखा जाए, क्योंकि रिंग टाइप हाइड्रोकार्बन के जैसे कार्बन कार्बन का एक स्ट्रक्चर आया था, उसने क्या किया, इसके बीच में रिंग बना दी कि वो जो डबल बॉन्ड है वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। रिंग से डिफाइन कर दिया इसको। और वही मैंने आपको बताया कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो शॉर्ट में, जैसे उसमें था ना, इस तरह से या इस तरह से लिख सकते हैं ना, है ना? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन को शो ना करके हम सिर्फ जब इसको देखें तो उसको मिलाते हुए हमने क्या कर दिया, दोनों में से कहीं भी हो सकता है डबल बॉन्ड, दोनों तरह की पोजीशंस पे हो सकता है, तो इसीलिए रिंग बना दी। इन्हें कहते हैं हम रिंग टाइप हाइड्रोकार्बन, बेंजीन। आपने सिर्फ बेंजीन को ध्यान में रखना है, इसके अलावा आपने रिंग टाइप हाइड्रोकार्बन में कुछ नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि रिंग टाइप हाइड्रोकार्बन कैसे हो। क्लियर? आगे चले हम। अब इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है। हिंदी में जो बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स ही मैं यूज करूंगी आपके लिए। आपको सिर्फ एक बार मुझे इंट्रोड्यूस करना है फंक्शनल ग्रुप्स को, आपके सिलेबस में बाकी कुछ नहीं है इसके बारे में। कार्बन नाम पद्धति खत्म हो गई है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप को ये कहते हैं, ठीक है। और उनकी प्रॉपर्टीज भी खत्म हो चुकी है। सबसे पहले जब आप किसी भी एल्केन में से, एल्केन मान लिया CH4 की बात कर रहे हैं हम, इसको कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं,
है ना। बॉन्ड ऐसे शो करिए। जब आप एक H हटा दें, किसी भी एल्केन में से एक H हटा दें और कोई और ग्रुप ऑफ एटम्स, सिंगल एटम या 2 या 3 एटम यूज करें और उसके ज्वाइन करने के बाद उस खाली बॉन्ड, खाली हो गया ना, जब H हटा दिया तो खाली हो गया, तो इससे कोई और चीज, नई चीज जुड़ेगी। जुड़ने के बाद वो उसकी प्रॉपर्टीज में टोटली चेंज कर देगी। पहले ये क्या था, मीथेन था। मीथेन कैसी होती है, गैस होती है। और मैं इसमें एक फंक्शनल ग्रुप OH नाम का, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मेथेनॉल। क्योंकि OH ग्रुप के लिए हम क्या बोलते हैं, ऑल। ई हटा देते हैं हम और ऑल जोड़ देते हैं। और मिथेनॉल, आपको शायद पता होगा कि मिथेनॉल एक पॉइजनस लिक्विड माना जाता है, इसीलिए जो वाइन बियर विस्कीज होती है ना, जिसमें इथेनॉल होता है, पढ़ा सुना होगा कब सिरप के बारे में। तो ये जो देसी ठर्रे कह सकते हो या कुछ है, इनको कड़वापन देने के लिए मिथेनॉल डाला जाता है। मतलब थोड़ा सा ये हानिकारक होता है, कड़वा होता है मिथेनॉल, जिससे कि लोग इंडस्ट्रीज में जो नाइट ड्यूटीज करते हैं लोग, वो पीते हैं और दंगा फसाद करते हैं, काम की एफिशिएंसी में कमी आती है। तो वो पीना पिलाने की प्रवृत्ति को थोड़ा सा कम किया जा सके। गंदी चीज जब अंदर होगी, पॉइजनस चीज होगी, तो लोग उसको अवॉइड करेंगे। तो इसका मिसयूज ना हो, इसलिए इसको अनफिट बनाने के लिए इथेनॉल को मिथेनॉल डाला जाता है और उसको कहते हैं हम डीनेचर्ड अल्कोहल। इंग्लिश में, हिंदी में वर्ड्स हम चेक करेंगे, डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है, जिससे कि उसका मिसयूज ना हो ड्रिंकिंग पर्पस से और काम की एफिशिएंसी में कमी ना आए। तो अब आप ध्यान रखेंगे, OH ने ये बताने का मकसद क्या था कि फंक्शनल ग्रुप कब लगते हैं, एल्केन के ही फॉर्मूला में से एक H डिलीट किया जाता है और फंक्शनल ग्रुप जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल। अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे हम 3 4 5 आपको फंक्शनल ग्रुप्स कराने वाले हैं। कैसे वो ज्वाइन होते हैं वो बता रहे हैं आप। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फंक्शनल ग्रुप, उनका सफिक्स कैसे कैसे वो यूज होंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल ग्रुप की। अल्कोहल जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, OH, है ना। कैसे लिखते हैं इसको, OH ग्रुप से, मतलब H की जगह क्या लगा देंगे हम, H हटा के OH लगा देंगे। और जब ये लग जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें नेमिंग में ये क्या कर देगा, ऑल वर्ड यूज कर देगा। सफिक्स क्या होगा, प्रत्यय कहते हैं ना जो पीछे लगता है उसको, ऑल। जैसे मीथेन के साथ मिथेनॉल, इथेन के साथ इथेनॉल, और प्रोपेन के साथ प्रोपेनॉल, ब्यूटेन के साथ ब्यूटेनॉल, ई हट के ऑल, ठीक है। पेंटेन के साथ पेंटेनॉल। क्लियर, कोई डाउट? अच्छा, उसके बाद अगर इनका 2 तरह के नेम होते हैं, वो हमें अब करने नहीं है नाम पद्धति में, क्योंकि 2 तरह के नेम होते हैं। आपको वैसे मैं आइडिया के लिए बता रही हूँ। जैसे तुम्हारा एक रजिस्टर्ड नेम होता है जो रजिस्टर में लिखा जाता है, सपना, खुशबू, प्यारे प्यारे नाम। और उससे भी प्यारे प्यारे नाम एक घर के होते हैं हमारे, चुन्नू मुन्नू टुन्नू, सोनू मोनू, इस तरह के नाम होते हैं जो प्यार से घर वाले बोलते हैं, जो कॉमनली आपके आस पड़ोस वाले भी आपको उन नामों से जानते हैं। वैसे ही कार्बन कंपाउंड्स के, कार्बन और उनके यौगिकों के, हाइड्रोकार्बन्स के एक रजिस्टर्ड नेम होते हैं जो ऑफिशियल नेम कहलाते हैं। उनको कहते हैं, उनका नेमिंग में हम बोलते हैं IUPAC नेम। एक हम इसकी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसने नेमिंग की गई उनके थ्रू इनकी कार्बन कंपाउंड्स की, उसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसने एक संस्था है जिसने इनका नेमिंग की थी, तो उनको बोलते हैं हम IUPAC नेम या ऑफिशियल नेम्स। और जो चुन्नू मुन्नू टुन्नू होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम्स, सामान्य नाम किसी के भी, है ना। तो हर इंसान के, लगभग हर इंसान के 2 नामों से जाना जाता है। वो अपनी सोसाइटी में अलग, पर घर स्कूल में आती तुम क्या देती होगी कि मम्मी कभी गलती से भी आकर के चुन्नू मत बोल देना मुझे, मेरा नाम ये है स्कूल में, है ना। गुस्सा आता होगा ना जब आपको ये बोला जाता होगा। सेम उसी तरह से इन कंपाउंड्स के भी नाम।
पर वो नेम पद्धति अब हमारे में नहीं है तो हम उन पर जाएंगे ही क्यों। बट आपको नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि आप जब बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स को तो नहीं पता था ना कि कोरोना आने वाला है, और चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिलीट होने वाले हैं। बुक्स तो आपको वही एनसीईआरटी की चल रही हैं। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे बुक में से तो आपको लगेगा ये क्या भला है, अब ये तो मैडम ने नहीं बताया, ये भला क्या है, अब ये भला क्या है। तो थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन मैं इसीलिए साथ साथ दे रही हूँ, क्योंकि हमें तो पढ़ाने की आदत है पूरा चैप्टर, बट इनकम्प्लीट पढ़ाने से हमें भी सेटिस्फेक्शन, क्योंकि जब आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं दे पाएंगे ना तो हमें लगेगा यार ये बताना भूल गया, अब बच्चा यहाँ ना फंस जाए, बच्चा यहाँ ना फंस जाए। अब तुम जब बुक्स देखोगे तो तुम्हें लगेगा मैडम ने ये नहीं बताया, मैडम को आता नहीं था। ऐसा नहीं है, मैडम को तो आता था, पर हो सकता है कोई चीज़ ना भी आती हो, ऐसा नहीं है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कभी भी किसी भी जगह पे हम सीख सकते हैं। लाइक तुम जितनी क्विज़ेस मैं तुम्हें भेजती हूँ ना, उतनी क्विज़ेस मैं भी करती हूँ, कोशिश पूरी करती हूँ, चाहे उसमें मैं वेरी पुअर पे क्यों ना हो। कोई बात नहीं, एसएसटी हमारी भी अच्छी नहीं है, जीके हमारी भी शायद उतनी अच्छी ना हो, तो हम अटक जाते हैं कहीं ना कहीं, और कई बार जानबूझ के भी करते हैं कि पता तो चले हम कहाँ पर हैं। तो लर्निंग तो हमेशा चलती रहनी है। हो सकता है मुझे भी ना आता, बट ऐसा नहीं है। इस चैप्टर के लिए हम लोग शॉर्टली आपको इस चैप्टर में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब डुबोना नहीं चाह रहे ड्यू टू कोरोना, हम सिर्फ ऊपर से तैर के आपको निकाल देंगे, ठीक है। सिर्फ गोता खाना और बाहर निकल जाना। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ रूल्स हम अभी आपको ये चैप्टर पूरा नहीं कर पाएंगे। नहीं तो ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, मतलब पूरे सिलेबस का मेरा मोस्ट फेवरेट चैप्टर है, ठीक है। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल समझ में आ गया। इसके बाद एक और ग्रुप होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप इंग्लिश और हिंदी में काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो चुके होंगे, इतना तो आपको सबको पता होगा कि एसिड्स को हम बोलते हैं कार्बोक्सिल अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें लास्ट में आपका क्या लग जाएगा, COOH, 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 ठीक है, ठीक है। तो COH जहां लग जाएगा और उसमें नाम में क्या लग जाएगा, ओइक एसिड। ये ऑफिशियल नेम्स की बात बता रही हूँ मैं, ऑल और ये कॉमन नेम के बारे में तो बात ही नहीं कर रही स्कूल में। हम ना मम्मी आकर के नहीं बोलेगी ना, अब इस बार हम इसलिए नहीं बताएंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगी, जहाँ लगेगा कि क्वेश्चंस कहीं आ रहे हैं इस तरह से या आगे के लिए, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम बता देंगे। अभी फिलहाल चैप्टर कंप्लीट करते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के, ठीक है। ओइक एसिड मतलब मीथेन से क्या बना, मेथेनोइक एसिड। इथेन से क्या बना, इथेनोइक एसिड। प्रोपेन से क्या बना, प्रोपेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। क्लियर। और इसको जब खोल के लिखा जाता है ना तो ऐसे लिखा जाता है, बाई चांस कंफ्यूज, COOH। C के साथ एक डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा होता है, दूसरा OH जुड़ा होता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। दो समझ में आ गए, कार्बोक्सिलिक अम्ल समझ में आ गया कहाँ क्या लगेगा और कैसे नाम भी दिए जाएंगे, ऐसे अल्कोहल समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगला एल्डिहाइड ग्रुप की। कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में लगता है CHO, क्या लगता है, CHO ग्रुप। और इसके नेमिंग में क्या आ जाएगा आपका पीछे, अल, आगे वाला एल्डिहाइड का अल ले लिया ना हमने, पीछे क्या लग जाएगा, अल। तो नाम क्या बन जाएंगे, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल। क्लियर। अभी मैं आपको एक आधा स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी बना के, बट पहले इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है, क्लियर कितना, एल्डिहाइड्स का मैं बता देती हूँ आपको। वैसे जो पहला ग्रुप वो होता है ना मिथेनल,
उसे कहते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड। उसे क्या कहते हैं हम? फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड कहाँ यूज होता है? आपने बायोलैब में वो देखी है? उसका दूसरा जो मैंने कहा था ना, चुन्नू मुन्नू टुन्नू वाला नाम, कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है मीथेनॉल का। बायो में आपने वो देखे होंगे कि हमारे पास स्पेसिमेंस पड़े हुए कांच के उसमें जार्स में, जब आप लैब सेट कर रहे थे, या लैब में जब हम अभी तक हमारा रिकंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था लैब, तो प्रॉपरली मैनेज था लैब, तो जार्स में वो पड़े थे। आपने देखे होंगे कि कुछ स्पेसिमेंस पड़े होते हैं, कुछ नमूने रखे होते हैं बायो रिलेटेड, वो किस में प्रिजर्व किए जाते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन। प्योर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, 65 to 35 का रेशियो परसेंटेज, उसको कहते हैं फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, फॉर्मेलिन विलियन, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर हो। बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, बायोलॉजी के जो स्पेसिमेंस होते हैं, जो नमूने होते हैं, जैसे कुछ अर्थवॉर्म्स और ये सब चीज़ें आपको बाकायदा उसमें दिखाई जाती हैं। बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको डायसेक्शंस भी करने को मिलेगा, नहीं तो आपको स्पेसिमेंस और दिखाई देंगे, और कई तरह की सेल्स वगैरह के लिए स्पेसिमेंस दिखाई देते हैं। तो वो क्या है? बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस कहलाते हैं। और उनको किस में प्रिजर्व किया जाता है? उनको किस में बचा के रखा जाता है जिससे वो खराब ना हो? फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। ठीक है। इसके बाद आपका एक ग्रुप और बचा, कीटोन ग्रुप। कीटोन कीटोन ग्रुप कभी भी साइड में नहीं लगेगा, लास्ट कार्बन पे नहीं लगेगा। कीटोन ग्रुप लगेगा बीचों बीच, मतलब ऐसे, इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, मतलब चेन में बीच में लगेगा, और इसको ऐसे लिखो। ठीक है। और इसका नाम ये, क्योंकि बीच में लगेगा इसलिए इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 3 पहले वाले में, है ना। और पहले वाले में 3 हो गए, तो ये नाम इसका सफिक्स होता है ओन। तो 3 कार्बन से क्या बनता है? प्रोपेन, प्रोपेनोन। इसीलिए पहला कीटोन कहाँ से स्टार्ट होता है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनल ग्रुप है। नॉन टर्मिनल मतलब टर्मिनल पोजीशंस पे, साइड्स वाली पोजीशंस पे नहीं लगता, बीच में लगता है। इसलिए से दोनों तरफ किसकी जरूरत है? कार्बन की जरूरत है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगी इस ग्रुप के मेंबर्स की? प्रोपेन से, तो प्रोपेनोन। ठीक है। अच्छा, एक और, फिर उसके बाद ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, 4 कार्बन हो जाएंगे तो पेंटेनॉन, 5 हो जाएंगे तो पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, इस तरह से। ठीक है। अच्छा, प्रोपेनॉन का ही दूसरा नाम, ये छोटी छोटी बातें हैं, पता होनी चाहिए। प्रोपेनॉन का ही दूसरा नाम होता है एसीटोन। एसीटोन तो सुना होगा आपने, 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में एसीटोन ठंडक छोड़ता है, यहाँ पर लेते हैं। और बताऊं, लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होगा। नेल पॉलिश रिमूवर में, आप कहते हैं ना थिनर, नेल पॉलिश रिमूवर में बड़ी क्लासेस में तो बहुत फायदा है। एसीटोन की बॉटल्स आती हैं दुनिया भर की, जब मर्जी है नेल पॉलिश रिमूव कर लो। कर बायो केमिस्ट्री लैब में बैठ के रहती है, क्योंकि एसीटोन बड़े आराम से अवेलेबल होता है लैब्स में। खूब बड़ी बड़ी बॉटल्स आती हैं, यूज़ करते रहो। मुझे भी कभी नहीं था शौक, तो ना नेल पॉलिश रिमूवर की जरूरत हूँ मैं केमिस्ट्री की टीचर, बट एसीटोन का फायदा कभी नहीं उठा पाई। पढ़ने वाले लोग। हाँ, बट आपके नॉलेज के लिए बता देते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन में छोटी छोटी बातें जो आपके यूज की हैं, जो इनमें काम आ सकती हैं, वो बता दें। ठीक है। अच्छा, कीटोन समझ में आ गया। इसके बाद एक और आया, छोटा मोटा भाई हिस्सा है, ये मिलके बनता है एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप, क्योंकि अब एस्टरिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी इसके बारे में। एस्टर वैसे बनते हैं, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक हाइड्रो अल्कोहल जब जुड़ते हैं तो वो दोनों मिलकर के एक एस्टर बनाते हैं, और एस्टर की होती है फ्रूटी स्मेल। इतना ध्यान रखो, क्योंकि जी वो 1 मार्क क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
फ्रूटी स्मेल किसकी होती है? एस्टर ग्रुप के मेंबर्स की। फ्रूटी स्मेल, फ्रिज खोलते हो, फ्रिज में जब फ्रूट्स होते हैं तो कैसी स्मेल आती है? कुछ परफ्यूम्स वगैरह में भी होते हैं फ्रूटी स्मेल, वैसे ही फ्रिज खोलते ही एक अलग सी स्मेल आती है। हाँ मम्मा ये आया हुआ है आज, पता चल जाता है ना फ्रिज में ये रखा है, वाह मजा। आइसक्रीम नहीं, मैं फ्रूट्स की बात कर रही हूँ यार। तो फ्रूटी स्मेल होती है किसकी? एस्टर। ठीक है, ठीक है। और एस्टर का COOR, आर कहते हैं किसी भी अल्काइल ग्रुप को, मतलब जिसमें से H निकल जाता है, वो अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा मैं पहुंच भी नहीं रही। इसका सफिक्स होता है OR से, एल्काइल एल्केनॉइड, जैसे मिथाइल मिथेनॉइड, मिथाइल इथेनॉइड, इस तरह से होता है। इसको अभी आपने नहीं करना है, इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब हमारे सिलेबस में एस्टरिफिकेशन अभी क्रिया भी नहीं है, लीव दिस। अच्छा, अब अल्कोहल के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। अल्कोहल का जो फर्स्ट मेंबर है मैंने उसके बारे में आपको बताया, मिथेनॉल के बारे में। CH4 होता है और H हटा दिया तो क्या बन गया? CH3 और OH जुड़ गया CH3OH। ये किसका हो गया फॉर्मूला? मिथेनॉल का। मिथेनॉल मैंने अभी आपको बताया कहाँ यूज होता है। इथेनॉल कहाँ है बेटा? खो गया, वो एसीटोन था। इथेनॉल, मिथेनॉल कहाँ यूज होता है? जो वो इथेनॉल जो कि एथाइल अल्कोहल जो कि वाइन बियर विस्की में जो होते हैं, उसमें से जब उसको हमें मिसयूज ना कराना हो तो उसमें हम थोड़ा सा पॉइजनस लिक्विड होता है ये, और कड़वा होता है, इसको डाल करके हम उसको उसके नेचर को, उसके टेस्ट को चेंज करते हैं जिससे लोग कम से कम पिए। ठीक है, और मिसयूज ना हो और एफिशिएंसी लोगों की कम ना हो पीने के बाद, और वो काम अच्छे से कर पाए, उसके लिए मिथेनॉल यूज करते हैं। अब बात आई इथेनॉल की। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H6, एक H हटा दिया C2H5 बन गया और OH जुड़ गया। इथेनॉल आपको बहुत अच्छे से पता है और कई बार पढ़ते आए हो आप कि जो कफ सिरप्स होते हैं और जो वाइन होती है, बियर, विस्की, इन सब में क्या होता है? इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, ये आपको पता है। और ये क्या करता है? इट इंड्यूसेस स्लीप, ये थोड़ा सा स्लीपी देता है आपको, मतलब वो रहती है थोड़ी अनकॉन्शियसनेस सी रहती है, तभी कफ सिरप्स में डालते हैं, क्योंकि कफ जो जनरली हम जब सोते हैं तो कफ ज़्यादा आती है, तो हम रात को लेके सोते हैं तो हमें नींद अच्छी आ जाए और हमारी कफ की जो प्रॉब्लम है वो भी ना रहे, इसीलिए स्पेशली कफ सिरप्स में इथाइल अल्कोहल रहता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो सेकंड था जिसके बारे में मैंने नहीं बताया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसका पहला मेंबर क्या था? मिथेनोइक अम्ल या मिथेनोइक एसिड, बताया था मैंने आपको। जब एसिड बेसिस कराया गया था चैप्टर, तो आपको मेरी वीडियोस में भी मिलेगा आपको मैंने एक चीज़ बताई है इसमें कि जब चींटी काटती है तो क्या निकलती है? उई माँ निकलती है। उई माँ क्यों निकलती है? क्योंकि चींटी के जो पैर होते हैं ना, उनके अंदर मिथेनोइक अम्ल प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, पता हो तो पढ़ा है। उसका दूसरा नाम, चुन्नू मुन्नू वाला नाम, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड भी होता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। और जब वो काटती है ना चींटी, तो उईमा जो निकलती है वो एक्चुअली जलन होती है, अचानक से होती है, जलन होती है एसिड बॉडी में एंटर करने की वजह से, तो उसे कहते हैं हम मिथेनोइक एसिड का यूज। अच्छा, उसके बाद दूसरा आता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड लिख सकते हो आप, साथ साथ जो मैं बोलती जा रही हूँ उसे नोट करते जाओ। एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इथेनोइक एसिड कम बोलते हैं, एसिटिक एसिड ज़्यादा बोलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा एसिड बेसिस वाले चैप्टर में, एक टेबल दे रखी है जिसमें एसिड्स बता रखे कौन सा कहाँ प्रेजेंट होता है। विनेगर जो सिरका होता है ना, सिरका जो जैम्स जेलीज को प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचा के रखने के लिए, खराब ना हो लंबे टाइम तक, उसमें यूज में आता है। वो क्या होता है? वो एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है जिसको हम उसमें डालते हैं
विनेगर बनता है। विनेगर कैसे बनता है? 95 to 97% वाटर होता है उसमें, 92 to 95% मतलब बहुत सारा पानी होता है, उसमें थोड़ा सा हम एसिटिक अम्ल डालते हैं तो वो क्या बन जाता है? विनेगर बन जाता है। और एक और बड़ा अच्छा यूज़ जो मन में आ रहा होगा पर मैम ने बताया नहीं और तुम बोल नहीं पाए, चाउमीन में सिरका डलता है ना, मन में आ रही थी बट इन दिनों में चाउमीन मत खाना गलती से, मत खाना बेटा, बाजारी तो मत खाना, घर में बना के खा लेना। पर इसके अंदर जो सिरका डलता है वो किसका? विनेगर। बहुत बार सुना होगा विनेगर, वो एसिटिक एसिड से। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। यही सब कुछ आपको बताना था, इसके अलावा हमारा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कट हो चुका है। तो आप इसको रिवाइज करिए और इसकी जितने भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितना पोर्शन आपको करा दिए, लगभग 4 से 5 वीडियो मैंने इसकी कवर कर दी हैं। और अगर बाई चांस जैसे कुछ पोर्शन किसी का रह गया है तो वो वीडियोस के थ्रू कर लीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।